और अभी अभी में सबसे पहले हम बात करेंगे शहर शहर नेताओं पर हो रहे हमलों को लेकर। मध्य प्रदेश के कटनी में बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। नीलेश रजक की हत्या के बाद लोग आक्रोश में हैं और पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार भी किया है। वहीं बिहार के गयाजी में जीतन राम मांझी के कैंडिडेट और मौजूदा विधायक अनिल कुमार पर जानलेवा हमला हुआ है। यूपी के गाजियाबाद की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी की कार पर फायरिंग हुई। बाइक सवार 2 बदमाश मौके पर पहुंचे, फायरिंग की और फिर फरार भी हो गए। अब पंजाब के रोपड़ में आप नेता नितिन नंदा पर फायरिंग की गई, सिर में गोली लगी है और चंडीगढ़ के पूर्व डीएसपी पर पुरानी रंजिश में फायरिंग करने का आरोप लगा है। लव जिहाद से रोका, बीच सड़क पर ठोक दिया। सरेआम बीजेपी नेता का मर्डर, कटनी में कैसे मचा हड़कंप। कातिल कैमरे में कैद, सड़क खून से लथपथ। एक महीने पहले अकरम की धमकी, अब सीने में गोली मार दी। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के कटनी की, जहां बीजेपी नेता नीलेश रजक का मर्डर किया गया। कटनी पुलिस ने एक्शन लेते हुए हत्या के दोनों आरोपियों का एनकाउंटर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपी अकरम और प्रिंस जोसेफ को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट कर लिया है और दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। पुलिस टीम पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों को गोली लगी और फिर वो गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों आरोपियों पर दिन दहाड़े बीजेपी नेता नीलेश रजक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा था, जिसके बाद जनता आक्रोश में थी। परिवार की ओर से भी लगातार मांग की जा रही थी इंसाफ की। तो आखिरकार वो दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिन्होंने बीजेपी नेता नीलेश की हत्या कर दी थी। कटनी मध्य प्रदेश में यह घटना हुई थी। ये दरअसल पूरा मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है और उसका बदला बताया जा रहा है अकरम ने लिया है। बीजेपी नेता की तरफ से वार्निंग दी गई थी, समझाने के दौरान मारपीट भी हुई थी अकरम को, और अकरम ने बीच चौराहे पर अपना बदला लेने की सोची और गोली मारने की धमकी भी बीजेपी नेता को दी और 1.5 महीने बाद अकरम ने नीलेश का मर्डर कर दिया। हालांकि पुलिस ने अकरम को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर भी अकरम का हुआ है। देखिए, पैर में गोली लगी है, स्ट्रेचर में व्हील चेयर में बैठकर अस्पताल उसे ले जाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, इसमें 2 लोग शामिल थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब नीलेश रजक की पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो आरोपियों के लिए फांसी की लगातार मांग भी कर रही थी। और इस वक्त इंडिया टीवी से संवाददाता अनुराग अमिताभ ने जब उनसे बात की तो नीलेश रजक की पत्नी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। रोती हुई ये महिला उस नीलेश रजक की पत्नी है, उस भाजपा नेता की जिसकी सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। आंसू बता रहे हैं कि दुख और पीड़ा कितनी ज़्यादा है। हम कोशिश करते हैं बात करने की, उनकी भावनाएं क्योंकि बहुत निकल कर आ रही हैं। बहन, पूरा हादसा अगर आप बता पाएँ, क्या हुआ था, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई? सर, मेरे पति कट्टर हिंदू थे, लव जिहाद को रोकते थे। डीएवी कैंपस के अंदर जो झगड़ा हुआ तो उसमें कई गर्ल्स ने कंप्लेंट की थी कि अकरम हमको बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो मुस्लिम ज़बरदस्ती लड़कियों को टॉर्चर करता था, परेशान। 22 पेरेंट्स ने भी थाने में कंप्लेंट की थी, टीआई सर के पास में। नीलेश रजक जी भी थे मेरे पति, उन्होंने भी थानेदार से बोला था, टीआई सर से, और मुंशी था आरक्षक प्रेम पटेल। इन लोगों ने उल्टा धमका दिया उनको, कहते हैं कि तुम ज़्यादा नेतागिरी करने लगे हो और ना ज़्यादा करोगे तो तुम पे उल्टा केस बना देंगे। तो केस भी बनाया, मेरी नहीं, केस बनाया उनके ऊपर। दूसरे दिन काउंटर केस बना और डीएवी कैंपस के अंदर ही उसने धमकी दी थी कि मैं गोली मारूंगा नीलेश रजक को। नीलेश रजक की पत्नी को आपने सुना। नीलेश रजक बीजेपी विधायक संजय पाठक के करीबी थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ऐसे अपराध को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनिए। पिछले समय में डीएवी स्कूल की किसी छात्रा की शिकायत पे कि कोई मुस्लिम लड़का उनके साथ छेड़खानी करता है, तो वो उसको वहाँ समझाने गए। समझाइश के दौरान उनका विवाद हुआ, मारपीट हो गई। मारपीट के बाद थाने मामला पहुंचा। थाने के बाद
दोनों पक्षों पर FIR हुई, काउंटर केस बना। हाँ, बाद में उसने अकरम नाम के लड़के ने बोला था कि मैं तेरे को बीच चौराहे में गोली मारूंगा, और आज डेढ़ महीने बाद ये घटना घटित हो गई। ये बहुत दुखद घटना थी, और इस प्रकार से खुलेआम चेतावनी देकर मारना ये बड़ा शर्मनाक था। और ये मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग इस प्रकार से कभी जीवन में अपराध बर्दाश्त करेंगे नहीं। और नीलेश रजक की जिस तरह दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई, उससे कटनी के लोग आक्रोश में हैं। लोग आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई जैसा मित्र हमारा नीलेश रजक, वो आज से नहीं, वो काफ़ी समय से वो कट्टर हिंदुत्ववादी सोच का लड़का था, और उसने बहुत समय से लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने का लगातार प्रयास करता रहा, गौ हत्या को रोकने का प्रयास करता रहा। उसकी सज़ा उसको आज मिली है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी इस घटना को संज्ञान लें, और जो भी कृत्य घटना को अंजाम दिया है ये लोगों ने, इनको ऐसी सज़ा मिले, इनके घर बुलडोजर भी चले, इनको फांसी की सज़ा हो तो वो भी कम है। मैं तो चाहता हूँ इनको फांसी मिले। अब जन आक्रोश सिर्फ कैमूर में नहीं, पूरा कटनी जिला उबल रहा है। नीलेश रजक की हत्या में शामिल एक और आरोपी प्रिंस जोसेफ की बात करें तो उसके पिता ने सुसाइड कर लिया है। प्रिंस जोसेफ के पिता ने अपने घर पर ही फांसी लगा ली। घटना के बाद एक आरोपी प्रिंस के पिता नेल्सन जोसेफ ने आत्महत्या दरअसल कर ली। नेल्सन के भतीजे ने इस बात की जानकारी दी कि उसके चाचा ने सुबह करीब 11:30 पर वो घर पर आए, सबसे नॉर्मल बातचीत की और उसके बाद अंदर आकर कमरे का दरवाजा लगा लिया, चिटकनी लगा ली। इसके बाद दरवाजा नहीं खुला जब तो परिजनों ने जाली से देखा और पाया कि वो फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। घटना जिस वक्त घटी उस समय आपको बता दें कि प्लांट पर वो ड्यूटी पर थे। और हम बात करते हैं अभी भी आपके शहर में, यानी कि बिहार में इस वक्त क्या हो रहा है, अलग अलग शहरों में आज कहां पर क्या रैली होने जा रही है। इससे पहले बता दें एक हंगामा हुआ है, वो हुआ है गया में। सबसे ये गया जी के टीकरी विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर जीतन राम मांझी के कैंडिडेट और मौजूदा विधायक अनिल कुमार पर जानलेवा हमला किया गया और प्रचार में निकले हम के कैंडिडेट के काफिले पर जमकर ईंट पत्थर बरसाए गए। बीच सड़क पर विधायक अनिल कुमार के साथ मारपीट की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं। काफिले में करीब 7 गाड़ियां मौजूद थी। भीड़ ने उन गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। दिघौरा गांव की ये घटना है जहां हम विधायक पर हमला हुआ, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है। 9 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। बाकियों की तलाश को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी में पुलिस टीम इलाके में धरपकड़ का अभियान चला रही है। गया जिले के टिकारी विधानसभा के दिघौरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी जगह पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहां पर हम के प्रत्याशी अनिल कुमार पर कल हमला हुआ है। बकौल अनिल कुमार ये जानलेवा हमला था, उनकी जान लेने की कोशिश हुई थी। यहां पर अनिल कुमार से जो हमारी बात हुई, पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, गांव में उनका काफिला दाखिल हुआ। जनसंपर्क अभियान के तहत वो यहां पे पहुंचे थे क्योंकि चुनाव है, पोलिंग होना है यहां 11 तारीख को। और देखिए जो जिस जगह पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहां पर ईंट पत्थर जो है उनकी गाड़ियों पर चले हैं, जो आपको यहां पे नजर आएगा। और ठीक वहीं पे मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप जो नीले रंग का घर आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, वो यही घर है। यहीं पे विधायक की गाड़ी लगी हुई थी, हम के प्रत्याशी भी हैं, वो उनकी गाड़ी लगी हुई थी। और इस वक्त पुलिसकर्मी जो हैं, जो सादी वर्दी में आपको भाग दौड़ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे गिरफ्तारियां हो रही हैं लोगों की, जिन लोगों ने हमला किया है उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन ये पूरा वारदात, एक मिनट, घर में जो रहने वाली हैं, एक मिनट इधर आइए, इस घर में जो रहती हैं उनसे हम पूछते हैं। ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, अब बाहर आ जाइए,
जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आप ही के घर के सामने गाड़ी लगी हुई थी और उस पे ईंट पत्थर जो है वो यहाँ हम के प्रत्याशी आए थे उन पे चल रहा था। आप लोगों ने कुछ देखा, क्या हुआ था कल? हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं सर। बाजार हम कल 9 बजे सवेरे निकले, बाजार से हम शाम में आए एकदम 5 बजे। बहन बेटा हमको आया पहुँचा भी, बिल्लुक भैया लोग आयल थे भी, जब बोली सारा। आप नहीं थी यहाँ पे? नहीं। आपको बताया लोगों ने क्या हुआ यहाँ पे? ये सोने के बोल विधायक आए तब बोला ईटा पत्थर चले। हम कहले अच्छा चलावे से कोई कुछ फायदा हुआ, और ना तो कोई हमको पास है। एगो छोटा गो बच्चा है, वो दादी घर रहते हैं, पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे क्या लोग में आक्रोश किस बात है, किस बात पे गुस्सा आए थे कि विधायक आए? तो हम इधर कुछ ना बतावेंगे सर, कोई हमको पास आदमी तो भी नहीं है कि भी घर में कुछ चर्चा निकालेगा कि आवेगा तो ऐसे करेंगे। तो आपके घर के सामने हुआ है? हुआ है, खाली पति भी नहीं है, 4 महीना के बेटा के हम लेके हैं, कोई हमको अथी नहीं है। तो यहाँ पे विधायक की गाड़ी लगी थी, ईंट पत्थर से हमला हुआ, वो निकल के पीछे की तरफ भागे, पीछे जितने दूर तक वो दौड़ते रहे। जो आप ये सड़क देख रहे हैं, ये गांव से बाहर निकलने की सड़क है। इसी सड़क पर वो पीछे की तरफ भाग रहे थे और उनके गाड़ियों पर ईंट पत्थर से हमला हो रहा था। बाद में बताया जाता है कि फायरिंग भी हुई। हम अब और आगे चलते हैं। जिस तरफ से लोग आ रहे थे वो इस तरफ से लोग जो है वो बढ़े चले आ रहे थे, पत्थर लेके आ रहे थे। अभी भी कांच के टुकड़े जो हैं आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो गाड़ियों के शीशे टूटे हैं वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इसी जगह पर ये जो स्पॉट था, यहीं पर ये हमला हुआ है। आप लोग थे घर पे कल जब हमला हुआ था? तो नहीं है सर, हम चल गए हैं देवी मंदिर पूजा करने के लिए। कोई सब लोग अपना अपना घर छोड़ दिया? हाँ, गोतिया की हाँ गोदी भरा रहा, उसी समय हम लोग चल गए थे गोदी भरने के लिए। क्या बताया लोगों ने, क्या हुआ? बाद में आए तो देखे कि गाड़ी उड़ी छोड़ल है, विधायक जी का गाड़ी आगे वो जब हाथी पर चल गया है। तब आए तो हम लोग बोले कि कहा लगी ऐसे करा है, तो बोल लैकन कहा ना कि बोल उतार के चलिए विधायक जी गली नली देखिए। अब बोल विधायक जी नहीं उतरा, पुलिस लोग हाथ छोड़ दिया, बस लैकन का तो राधा चलाने लगा। मतलब लड़का लोग आपको बताया कि आप विधायक जी से कहा कि आप पैदल? हम आए तो बोले कि ये सब काम अच्छा काम नहीं है। जब कोई भी विधायक नेता साहब को आइए तो ये सब काम नहीं ठीक करना है। तो वो लैकन बोले ना कि नहीं, हम विधायक जी के बोले ना कि बोल चलिए गली नली देखते जाइए, गली नली बनाइए। तो बोले विधायक जी बोले नहीं, बोल प्रशासन का तो लैकन पर फाइट चला दिया। तो वही ना लैकन वो टूट गया, लैकन को पकड़ सकते हैं? आपको लैकन भाई सार तो सब घड़ी पकड़ ले तो नहीं है। गया जी के टिकारी विधानसभा से हम कैंडिडेट अनिल कुमार 2020 में यहीं से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। जीतन राम मांझी ने इस बार फिर उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, टिकट दिया है। इसी कड़ी में वो प्रचार अभियान के तहत एक कार्यक्रम के तहत दिगौरा गांव पहुंचे, जहां पर उन पर हमला किया गया। और बिहार में चुनाव के बीच मर्डर से सनसनी है। सिवान में एएसआई की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से एएसआई अनिरुद्ध कुमार का मर्डर किया गया है और हत्या के बाद शव को एक सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। वारदात के वक्त सिविल ड्रेस में एएसआई अनिरुद्ध थे और किन लोगों ने हत्या की, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां से एएसआई का शव बरामद किया गया है। आपको बता दें, जिस वक्त एएसआई की हत्या की गई वो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे, सिविल ड्रेस में थे। और जिसने हत्या की, हत्या के बाद ये अनजान सी सुनसान सी जगह खेत मालूम होता है जहां पर एएसआई अनिरुद्ध का शव फेंक दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ बिहार में चुनावी प्रचार जोरों शोरों पर है, 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है, तो वहीं इस हत्या से सनसनी फैली हुई है। एएसआई का बिहार के सिवान में मर्डर कर दिया गया। किसने उनकी हत्या की, किसने उनका मर्डर किया, फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन जिस जगह एएसआई अनिरुद्ध का शव मिला है उस जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस का पूरा दस्ता मौके पर मौजूद है और अब उस पूरी जगह की जांच की जाएगी, हर एक सबूत जुटाने की कोशिश की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद कुछ आगे की जो स्थिति है वो पता चल पाएगी। हालांकि गला रेतकर हत्या की बात सामने आई है। सिवान में धारदार हथियारों से एएसआई अनिरुद्ध कुमार का उनकी हत्या की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव के बीच बिहार में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध की हत्या कर दी गई है और बिहार पुलिस के एक अधिकारी की हत्या कर देना और उसके शव को एक सुनसान जगह में फेंक देना अपने आप में बहुत सवाल खड़े करता है। लेकिन इसमें एक और गौर करने वाली बात है कि जिस वक्त उन्हें मारा गया, उनकी हत्या की गई,
अनिरुद्ध, एएसआई अनिरुद्ध सिविल ड्रेस में थे, यानी कि वर्दी में नहीं थे। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार क्या वो अपने किसी परिचित व्यक्ति के साथ थे जिस वक्त ये घटना हुई है, या फिर वो घर से कहीं जा रहे थे या घर लौट रहे थे। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो पुलिस है तमाम उन पहलुओं पर गौर कर रही है, छानबीन कर रही है, जिसके जरिए इसके बारे में जानकारी मिल सके। नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, एएसआई अनिरुद्ध की हत्या मामले से जुड़ी फिलहाल क्या ज्यादा जानकारी आपके पास है? कब हत्या की गई, कहां से शव बरामद हुआ? देखिए, जिस थाना क्षेत्र में ये पदस्थापित थे उसी थाना क्षेत्र में उनका शव मिला है। मधुबनी के रहने वाले थे। अभी छठ में उनका परिवार भी आया था यहाँ पर मनाने के लिए और उसके बाद परिवार लौट गया था। ये रात में अकेले गए थे और ये सिविल ड्रेस में थे। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि आखिर ये अकेले कहाँ गए थे, किस वजह से गए थे, साथ में पुलिसकर्मियों को क्यों नहीं ले गए। इन तमाम सवालों की पुलिस जो है जांच कर रही है। लेकिन जो शुरुआती जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें ये जानकारी मिली है कि कोई निजी दुश्मनी का मामला है। सिवान के एसपी ने जो मीडिया को बयान दिया है उसमें उन्होंने निजी दुश्मनी की बात कही है और ये कहा है कि इसका मतलब उनके कार्यक्षेत्र से या फिर चुनाव को लेकर या फिर इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन वो दुश्मनी क्या थी, किस तरह की दुश्मनी थी, किससे दुश्मनी थी, ये सारे सवालों का जवाब अभी पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिस थाना क्षेत्र में पदस्थापित थे वहां थाना से ही करीब 2 किलोमीटर के दायरे में उनका शव मिला है और ये सादी वर्दी में थे। तो अब पुलिस तमाम पहलुओं को खंगाल रही है। उनके मोबाइल फोन को देखा जा रहा है कि आखिरी कॉल किसका था, क्या किसी के कहने पर बुलाए गए थे। तो इन तमाम सवालों की पुलिस अभी जांच कर रही है। इस एंगल से जांच की जाएगी और उसके बाद हत्या के कारणों और अपराधियों का पता चल पाएगा। शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए। और अभी भी में बड़ी खबर आ रही है आपके शहर रोपड़ से, जहां पर आप नेता नितिन नंदा के ऊपर फायरिंग की खबर है और चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व डीएसपी पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। आरोपी ने आप नेता पर 3 गोलियां चलाई। एक गोली आप नेता नितिन नंदा के सिर पर लगी, 2 गोलियां उनको छू कर निकल गई। आम आदमी पार्टी नेता नितिन नंदा की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। चंडीगढ़ पीजीआई उन्हें शिफ्ट किया गया है। पुलिस के मुताबिक आप नेता पर जानलेवा हमला पुरानी रंजिश के चलते हुआ और बाकी एंगलों से भी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता पर पूर्व पुलिस अधिकारी ने हमला कर दिया। हालांकि इसे पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपके शहर बंगलुरु से आ रही है, जहां पुलिस ने एक कपल को स्कूटी को जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप में अरेस्ट किया है। और इस टक्कर में स्कूटी सवार की मौत हो गई थी, जबकि पीछे बैठा शख्स घायल हो गया था। मृतक का नाम दर्शन बताया जा रहा है। जब वो कहीं से आ रहा था और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। शुरुआती जांच में तो पुलिस को यह नॉर्मल एक्सीडेंट लगा, लेकिन जब सीसीटीवी को खंगाला गया तो उससे समझ में आया कि यह पूरा मामला कुछ और ही है। और जांच में पुलिस ने पाया कि कार ने जानबूझकर दर्शन का पीछा किया और उसके बाद उसे टक्कर मारी। जानलेवा टक्कर से थोड़ी देर पहले ही स्कूटी सवार की कार से टक्कर हुई थी, जिसमें उसका साइड मिरर टूट गया था। इसी का बदला लेने के लिए गुस्से में आकर कार चालक ने स्कूटी का पीछा किया और स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हालांकि इस मामले में यह भी अपडेट मिल रहा है कि बाद में कार सवार जो है वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उसकी पहले स्कूटी से टक्कर हुई थी और कार का जो रेयर व्यू मिरर गिर गया था उसे उठाने की कोशिश भी उसने उस दौरान की थी, ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है पीछे से एक तेज रफ्तार कार पहले सीधे आती है, देखता है कि बगल में स्कूटी खड़ी है, उस तरफ टर्न थोड़ा सा मुड़ती है और स्कूटी को टक्कर मारकर मौके से तेज रफ्तार ये कार फरार भी हो जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जब पूरी छानबीन की और इस इलाके में जो तमाम सीसीटीवी लगे थे उसके जरिए पता लगा कि जो गाड़ी जा रही है ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था। जो पास से स्कूटी गुजर रही थी उस स्कूटी को जानबूझ के टक्कर मारा गया। टक्कर मारने के बाद वो निकल गए और जब स्कूटी से दोनों गिरे तो दर्शन की मौत हो गई। जो पीछे बैठा हुआ शख्स था वो घायल हो गया। और अगली बड़ी खबर आ रही है आपके शहर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से, जहां पर कानून की रक्षा करने वाले पर ही कानून तोड़ने का आरोप लगा है। पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात लेडी डीएसपी पर अपनी सहेली के घर से 2 लाख रुपए कैश और मोबाइल चुराने का आरोप लगा है। पूरे मामले का सीसीटीवी भी अभी उसकी जांच की जा रही है और उसके बाद ही पता चला कि महिला डीएसपी का नाम कल्पना रघुवंशी है।
शिकायत के बाद पुलिस ने महिला डीएसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर नोटिस जारी किया है। जहांगीराबाद थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद से कल्पना रघुवंशी अंडरग्राउंड हैं। सीसीटीवी फुटेज में डीएसपी के हाथों में नोटों की गड्डी भी नजर आ रही है। डीएसपी की जो चोरी की पोल है वो सीसीटीवी के जरिए खुल गई है। पूरी घटना 24 सितंबर की है, जब घर पर महिला गेट खुला छोड़कर नहाने चली गई। तभी किसी ने घर में घुसकर बैग से मोबाइल फोन और 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। और शक होने पर महिला ने सीसीटीवी फुटेज देखा तो इसमें डीएसपी कल्पना रघुवंशी घर में आती जाती हुई साफ दिखाई दे रही हैं। फुटेज में यह भी नजर आया कि घर से निकलते समय डीएसपी के हाथ में नोटों की गड्डी थी। महिला के साथ डीएसपी कल्पना रघुवंशी करीबी दोस्त थी और वो अक्सर उनके घर आती जाती थी। पीड़िता के अनुसार ये पैसे उसने अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए रखी थी। आरोप सामने आते ही महिला अधिकारी ने सहेली का मोबाइल फोन तो लौटा दिया, लेकिन नकदी अब तक वापस नहीं की है। फिलहाल पुलिस डीएसपी की अब तलाश कर रही है। भोपाल में जहां लेडी डीएसपी पर पैसे चोरी करते कमरे में वो कैद हुई है, वहां लखनऊ के एक दारोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए हैं। एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी कर दारोगा को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में महिला डीएसपी को चोरी करते हुए देखा गया। इसकी ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। तो वहीं लखनऊ में एक दारोगा को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब दारोगा पर आरोप है कि उसने एक मुकदमे के मामले में नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दारोगा का नाम धनंजय सिंह है, जिसे पेपर मिल चौकी में रेड के दौरान 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और जैसे ही पीड़ित ने दारोगा को रिश्वत दी, उसी वक्त मौके पर मौजूद दूसरी टीम ने एंटी करप्शन टीम के लोगों ने उसे पकड़ लिया।